नमस्कार, आप देख रहे हैं वी टाइम न्यूज। बढ़ते हैं झारखंड की खबरों की ओर। राजधानी रांची के अल्बर्ट एक्का चौक पर यातायात नियम और वाहन चालकों के जागरूकता के लिए रांची के सामाजिक संस्था और समाजसेवियों के द्वारा ट्रैफिक एसपी की उपस्थिति में वैसे वाहन चालकों को हेलमेट वितरित किया गया जो वाहन चलाने के दौरान हेलमेट नहीं पहने हुए थे। साथ ही मौके पर ट्रैफिक एसपी के द्वारा वाहन चालकों को हेलमेट पहनने का हिदायत दी गई। मौके पर ट्रैफिक एसपी ने कहा कि शहर में 70 से 80% दुपहिया वाहन चालक हेलमेट लगाते हैं, पर युवा वर्ग में अभी भी बगैर हेलमेट पहने 2 पहिया वाहन का चालन देखा जा सकता है। कैमरे के माध्यम से चालान काटा जाता ही है, इसलिए हेलमेट पहनना चाहिए। साथ ही दुर्घटना से बचने में भी हेलमेट बहुत हद तक कारगर होता है और अपने साथ साथ अपने परिवार की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए हेलमेट पहनकर ही वाहन चलाया जाना चाहिए। वहीं मौके पर वाहन चालक महिला जिन्होंने हेलमेट नहीं पहना था, उन्हें हेलमेट मिलने के बाद कहा कि अभी के बाद से हमेशा हेलमेट पहनकर वाहन चलाती है और दूसरों को भी हेलमेट पहनकर वाहन चलाने के लिए प्रेरित करेंगे। जैसे कि आप सभी लोगों ने देखा होगा रांची की सड़कों पे, मैं ये नहीं कहूँगा कि इन्फोर्समेंट बहुत बुरा है। लगभग 70-80% लोग हेलमेट लगाते हैं, लेकिन 20-30% लोग अभी भी जो हेलमेट नहीं लगा रहे हैं। तो इसमें इस बात को समझना होगा, जो हेलमेट बच्चे नहीं, खासतौर पे युवा हैं, उसमें बच्चे हैं, तो उनको ये समझना होगा कि हेलमेट जो है वो आपकी खुद की सेफ्टी के लिए है। यातायात नियम जो बनाया गया है, मोटर व्हीकल एक्ट, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि आप हेलमेट नहीं चलाएंगे तो आपको चालान किया जाएगा। और चालान 2 तरीके से अब हो रहा है। पहले तो आपको रोक के ट्रैफिक के जो पुलिसकर्मी वो फाइन करते ही हैं, लेकिन उसके अलावा हम लोगों ने लगभग 18-20 जगहों पे, जो सही जगह है जहाँ पे हमारे कैमरे लगे हुए हैं, वहाँ पे ऑटोमेटिक चालान की व्यवस्था भी शुरू हो गई है। कुछ लोगों को शायद ऑटोमेटिक चालान भी आया होगा। इसका मतलब ये है कि अगर ट्रैफिक का सिपाही या एएसआई अगर नहीं खड़ा है और अगर आप वहाँ से क्रॉस कर रहे हैं उस जगह से, उस चौक से, बिना हेलमेट लगाए हुए, तो आप पे ऑटोमेटिक चालान हो जाएगा। तो ये इसका पहला एस्पेक्ट है। लेकिन दूसरा एस्पेक्ट जो ज़्यादा महत्वपूर्ण है, मुझे ऐसा लगता है कि आप सभी लोग जो युवा हैं यहाँ पे, जो घर के बच्चे हैं, सबको घर जाके ज़रूर ये बात बोलिएगा कि एक छोटी सी गलती के चलते हो सकता है कि आपको कुछ ऐसी दुर्घटना का सामना करना पड़े जिससे आपका पूरा परिवार जो है वो परेशान हो जाए, या तो आपकी मृत्यु भी हो सकती है या फिर कुछ ऐसे ही हाथ पैर टूट जाए, डिसेबिलिटी हो जाए। ये सारा अवॉइडेबल चीज़ें हैं। अगर आप एक छोटी सी चीज़ कर लें, BIS मार्क का ठीक ठाक सा स्टैंडर्ड का एक हेलमेट लगाएं, जो कि फुल हेलमेट, हाफ हेलमेट से आपका ये चिन्ह नहीं बचेगा। फुल हेलमेट लगा के निकले तो उससे आपकी भी सुरक्षा होगी, आपके परिवार को भी आने वाले समय में कठिनाई नहीं होगी। तो मेरा यही संदेश है, जो भी लोग बाइक्स चला रहे हैं, 2 व्हीलर्स को, वो सभी लोग यातायात नियम का पालन करें। सामने देखा कीजिए, गति सीमा भी जो है उसका भी हम लोगों ने, उसको भी एक लेवल में हम लोगों ने अरेंज किया है। वो भी आप देखिएगा बहुत जल्दी, हो सकता है अगले सप्ताह से हम लोग ओवर स्पीडिंग पे भी ऑटोमेटिक चालान शुरू कर देंगे। क्योंकि सारे लोगों से इंटरेक्शन हो रहा है, तो एक अच्छी पब्लिसिटी भी हो जाएगी, लोगों को जानकारी भी हो जाएगी। अगले हफ्ते से हम लोग ओवर स्पीडिंग पे भी ऑटोमेटिक चालान शुरू करने वाले हैं। तो 2 तरीके से हम लोग इसको रोक पाएंगे। एक तो लोग अगर धीरे चलाएंगे और हेलमेट पहन के चलाएंगे तो एक्सीडेंट भी कम होगा और जो ट्रैफिक का न्यूसेंस होता है वो भी। ठीक है, आज के बाद कभी हेलमेट के बिना ना चलाऊंगी, ना बच्चे को चलाने दूंगी, और ना पीछे किसी को जब भी बैठाऊंगी तो बिना हेलमेट के नहीं बैठा। आज के दिन सिर्फ कैमरा के सामने या हकीकत में? नहीं, कैमरा के सामने नहीं, ये हकीकत है। एक्चुअली मैं 2 दिन पहले ही से खरीदती, क्योंकि इसका भी टेस्ट चल रहा है, ये कोचिंग सेंटर में है, तो इसीलिए नहीं खरीद पा रही थी। मैंने मन बनाया था कि मैं संडे को खरीदूंगी, बट इसके पहले सर ने एक हेलमेट गिफ्ट करके ये संदेश भी दिया है कि मैं खुद भी लगाऊंगी और औरों को भी बोलूँगी कि आप बिना हेलमेट के न चलें, ये सुरक्षित नहीं